कल आप लोगों को जो पढ़ाया था मैं, कल का जो हमारा सब्जेक्ट था गुरु था। आज का जो सब्जेक्ट है वो राहु से रिलेटेड है। अब राहु, अगर राहु को हम देखें अगर इसमें, तो राहु जो है आपका, राहु का मतलब ही है रहस्य। तो कल जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि गुरु जो है वो जीवन है, तो राहु जो है रहस्य है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर किसी के साइन बोर्ड पे या पे कहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी कि जीवन रहस्य, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर कहीं साइन बोर्ड पे लिखा हुआ जीवन रहस्य, मतलब जो उसके कुंडली में जो योग होगा वो राहु और गुरु का होगा। गुरु राहु। मेरा बताने का पर्पज यही है कि आप चीज़ों, किसी की कुंडली देखे बिना उसके कुंडली में कौन सा ग्रह का कॉम्बिनेशन है वो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो जैसे कि इस कुंडली में इसमें देखिए, जैसे कि जीवन रहस्य कल मैं जैसे गुरु पढ़ाया था, आज मैं आपको राहु के बारे में पढ़ा रहा हूँ, और दोनों को जोड़ने पे आपके सामने दिख रहा है राहु प्लस गुरु प्लस राहु, जीवन रहस्य यही है। तो जीवन रहस्य का जो पीछे का कारण रहा है ये रहा है। अब ऐसे ही आप जो है राहु के बारे में अगर देखेंगे तो राहु क्या है? राहु एक माया है। राहु माया है। कहीं पे नाम लिखा हुआ है मायावी नगरी। मायावी नगरी अगर लिखा हुआ है तो आप उससे क्या समझेंगे? मायावी नगरी, मगर अगर मायावी नगरी वहाँ पे नाम आ रहा है, मायावी नगरी अगर नाम आ रहा है, इसका मतलब उस जगह का जो डोमिनेंट जो ग्रह है उस पर जो सबसे ज़्यादा अधिकार कर रहा है वो राहु ग्रह है। अब मायावी नगरी किसको बोलते हैं? मायावी नगरी बोलते हैं मुंबई को। तो इंडिया के जब मैप बनाएंगे तो इंडिया का जो मैप बनाएंगे, इंडिया के मैप में आप देखेंगे कि जो मुंबई है वो इंडिया के मैप के साउथ वेस्ट में बसा हुआ है। अब साउथ वेस्ट में जो मुंबई बसा हुआ है वो क्लियर कट ये बता रहा है कि साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होता है, साउथ वेस्ट ये जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन राहु का होता है। साउथ वेस्ट में जो मुंबई बसा हुआ है, साउथ वेस्ट राहु के डायरेक्शन में बसा हुआ है, इसीलिए उसको लोग मतलब माया नगरी बोलते हैं। अच्छा, राहु का कनेक्शन जो है ना फिल्मों से है, फिल्म, इसीलिए मुंबई को जो है फिल्म सिटी भी बोलते हैं। फिल्म सिटी बोलते हैं। अब फिल्म सिटी बोलते हैं तो फिल्म में राहु आ गया और सिटी नगरी आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई बोलता है फिल्म सिटी, मतलब उसको बोल सकते हैं कि माया, और सिटी मतलब नगरी, माया नगरी। तो यहाँ पर राहु का पूरा वर्चस्व है। राहु का अगर आपको देखना, आप बस नाम देखेंगे किसी का भी, कहीं पे भी कुछ भी नाम लिखा हो, उस नाम को देख करके या बैनर को देख करके आप उसकी कुंडली का ग्रह निकाल सकते हैं कि ग्रह क्यों और कैसे काम कर रहा है। और उनके उस बंदे के कुंडली में, जिस बंदे की कुंडली में योग है, वो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि उसके कुंडली में कौन सा योग है, कौन सा योग नहीं है, सिर्फ नाम को देख करके। अगर किसी बच्चे की माँ का नाम माया है तो आप सिंपल से देखिए उसके कुंडली में मून, मदर और राहु, माया, तो माँ मदर को कनेक्ट करता है और माया राहु को कनेक्ट करता है, तो उसके बच्चे का नाम माया होगा। मतलब आप कुछ भी, कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली देख सकते हैं कि किसी का नाम क्यों पड़ा हुआ है ऐसे। अब जिससे आप लोगों को पढ़ाया था कि राहु गुरु को लेकर के, तो राहु और गुरु, अगर राहु गुरु का कॉम्बिनेशन आपके कुंडली बन गया तो आप इस व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे कि इसकी कुंडली में राहु गुरु का इफेक्ट है? तो उसके लिए आपको उसकी कुंडली जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट बात करेंगे और उसके बिहेव से पता करेंगे कि राहु गुरु का कॉम्बिनेशन है या फिर राहु केतु, फिर केतु गुरु का कॉम्बिनेशन है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं। राहु क्या है? एक्सप्रेशन है। राहु एक्सप्रेशन है और गुरु क्या है? जीव है। वो जीव कुछ कोई भी हो सकता है। वो जीव
किसी जेंडर से मतलब नहीं है कि जेंडर क्या है क्या नहीं है, वो जीव कुछ भी हो सकता है। तो गुरु क्या है? जीव है, और राहु एक्सप्रेशन है। तो जो बंदा आपके सामने अपने आप को ऑलवेज एक्सप्रेस करता है, बहुत ज़्यादा दिखाता है, बहुत मतलब हर काम को दिखाने की कोशिश करता है, देखो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, मतलब उसके कुंडली में राहु और गुरु की युति है। राहु और गुरु की युति के होने के वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता है। तो आपको उसकी कुंडली, जब आप उसकी कुंडली खोलेंगे तो आपको कुंडली खोलते पता चल जाएगा तो उस बंदे की कुंडली में राहु और गुरु की युति है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा हुआ और उस व्यक्ति का जो देखने में लुक होगा वो काफ़ी मतलब एक्सप्रेसिव तो होगा ही होगा, जैसे आपको कल एक्सप्रेसिव बताया था। एक्सप्रेसिव के अलावा थोड़ा सा वो थोड़ा सा वो देखने में भयंकर होगा। भयंकर इन द सेंस कि उसके देखने से ना लोग थोड़ा बात करने में हिचकिचाएंगे कि उससे बात करूं कि ना करूं। थोड़ा सा अगर वो साइलेंट है, अगर वो बंदा साइलेंट है, अगर वो साइलेंट बैठा हुआ है तो वो बंदा जो है बहुत ही मतलब भयंकर दिखेगा। उससे बात करने में लोगों को सोचना पड़ेगा कि बात करूं कि ना करूं, अगर वो साइलेंट है तो। बट अगर वो साइलेंट नहीं है तो बहुत ज़्यादा वो हंसी मजाक एक्सप्रेसिव करने वाला होगा। अगर हंसेगा तो एक्सट्रीम हंसेगा, अगर रोएगा तो एक्सट्रीम रोएगा। एक्सट्रीम चीज़ों को जो पहुंचा दे वो राहु होता है। एक्सट्रीम चीज़ों पे अगर चुपचाप शांत बैठा हुआ है उससे लोग डरेंगे, बट अगर बहुत एक्सप्रेसिव है तो समझ जाइए वही राहु वाला है। वो अपने हंसी को, अपने फीलिंग्स को बहुत एक्सप्रेस कर रहा है, दिखावा कर रहा है, वो राहु वाला होता है। अपने हर चीज़ को दिखावा करना वो राहु में हो जाता है। अब अगर साइलेंट बैठा हुआ तो उसे डर पैदा होगा, और डर पैदा होगा क्योंकि राहु खुद में भयंकर है, उसके में सिंपलिसिटी नहीं है, नो सिंपलिसिटी, उसके अंदर सिंपलिसिटी नहीं है, बिल्कुल सिंपलिसिटी नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब भयंकर टाइप का दिखेगा। जैसे जिसके में जुपिटर राहु, गुरु और राहु जिसके में होगा वो सिंपल नहीं दिखेगा, आपको हाई फाई दिखेगा और डरावना भी लगेगा। ये जो जीव होगा ये अगर साइलेंट रहेगा तो लाइफ में ग्रो करेगा। अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना शुरू हो जाएगा तो फिर इसको कहीं ना कहीं लोग भाव कम देंगे या फिर इसको लोग रिस्पेक्ट कम देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मैं इसको जो है रहस्यमय बोला गया, राहु को रहस्यमय बोला गया है, राहु को रहस्यमय बोला गया है ताकि ये रहस्यमय तरीका से रहे, मतलब शांत रहे। और जितना साइलेंट है उतना लोग इसको इम्पोर्टेंस देंगे, उतना इसको भाव देंगे, मतलब इसको रिस्पेक्ट देंगे उतना ज़्यादा। बट अगर ये बंदा वो क्या करता है, राहु जो है लोगों को हमेशा इल्यूजन में रखता है, हमेशा जो है इल्यूजन पैदा करके रखेगा, हमेशा जो है भ्रम पैदा करके रखेगा, आपको हमेशा भ्रम में रखेगा। राहु का क्या करता है, राहु की सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ। राहु क्या करता है कि जब राहु और गुरु की युति होगी तो ये क्या करेगा कि आपको भ्रम में रखेगा कि मैं सामने वाले को अगर अपने एक्सप्रेशन से खुश कर दूँ तो सामने वाला मुझे बहुत रिस्पेक्ट देगा। बट एक्चुअल में क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता है तो इसके लिए नुकसान होने लगता है, उसके लिए लॉस होने लगता है। तो ऐसे में राहु और गुरु की अगर युति आपकी कुंडली में है तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना बने, थोड़ा सिंपलिसिटी अपने अंदर लाए, थोड़ा गंभीरता लाए। और राहु जो है भ्रम के वजह से ज़्यादा ही लोगों के बीच में बदनामी भी करा देता है। अब क्या होता है कि राहु और गुरु की युति है, ऐसे में ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने के चक्कर में इस पे लोग ट्रस्ट भी बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये बंदा लगता नहीं कि मतलब ये ट्रस्टी है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये एक्सप्रेसिव है, हर चीज़ को दिखा देता है, इस वजह से लोग इस पर ट्रस्ट करना नहीं चाहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो राहु गुरु, अगर कोई ज्योतिषाचार्य हैं तो राहु गुरु वाले को अपने साथ रखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि राहु क्या है, राहु एक ईगो भी है, राहु के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत जल्दी ईगोइस्टिक हो जाता है। तो ये राहु गुरु को कोई भी बंदा अपने साथ काम करने के लिए नहीं रखना चाहता कि ये बंदा अगर राहु गुरु है तो ये ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा होगा और फिर ये उल्टा सीधा कुछ भी कर देगा। और राहु का काम क्या है, शाम दाम दंड भेद, कैसे भी करके इसको चाहिए भाई, कैसे भी। इसके एक ही मोटो है, चाहिए।
चाहिए चाहिए। मेरे रिलेटिव में एक बच्चा है, वो मुश्किल से 1.5 साल का 2 साल का, जैसे बोलना स्टार्ट किया तो उसके कुंडली में राहु और गुरु की युति है। वो बंदा अगर एक चीज़ बोलेगा मुझे ये चीज़ दे दो, चाहिए, अगर आपने नहीं दिया तो चाहिए 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 ये वर्ड बोलता ही रहेगा, बोलता ही जाएगा तब तक बोलेगा जब तक कि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरा ना कर दें। उसके पीछे का कारण यही राहु है, तो इतना ज़्यादा डिजायरस बना जाता है। अगर इसको आपने रख लिया अपने साथ, राहु गुरु को अपने साथ आपने रख लिया, तो ये बंदा आपके लिए तब तक अच्छा है जब तक इसकी नीड्स पूरी हो रही है। अगर इसके नीड्स पूरे नहीं हुए, अगर इसको कहीं भी ईगो हर्ट हुआ, तो ईगो हर्ट होते ही ये बंदा इस साम दाम दंड भेद को अपना लेगा आपको नीचे गिराने के लिए। अच्छा, एक और सबसे खास बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो राहु गुरु वाले होते हैं ना, इनका एक चीज़ होता है कि किसी बंदे का बहुत हेल्प करने सोचते हैं, क्योंकि राहु इल्यूजन है। राहु इनको ऐसे फंसा कर रखता है कि इनको खुद को पता नहीं चलता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या गलती नहीं कर रहा हूँ। इनको ये बता कर रखेगा कि मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, हमेशा लोगों की हेल्प करूँगा, हमेशा लोगों को बताऊँगा, समझाऊँगा, हमेशा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो। बट वो हेल्प करने तो चल देते हैं, बट जैसे ही वो बंदा उसके सामने ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, फिर उनको लगता है कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गया, मैं उसका हेल्प किया था बट वो मेरे से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, मेरे से ऊपर जा रहा है। और राहु को लगता है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, फिर वही बंदा उस बंदे का टांग भी खींचने लगता है। तो ये राहु गुरु का सबसे मेन चीज़ देखा गया है। मैं बकरी वाला जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बताऊंगा कल उस टॉपिक पर लाऊंगा। बकरी, राहु और गुरु में कौन सा बकरी है, क्या है। हालांकि राहु और केतु ऑलवेज बकरी होते हैं, राहु और केतु पे टेंशन नहीं लेना है। गुरु और राहु का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सब चीज़ें, ये जो डाउट है ये कल के टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा और आप लोगों को कल बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। बट आज के लिए ये समझो कि राहु गुरु का कॉम्बिनेशन ऐसा है तो ऐसा रिजल्ट देता है।